चलिए इस चैप्टर को बहुत शार्ट में रिवाइज करते हैं। चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से, जिस पेंटिंग को बनाया कौन होता है? फेडरिक सोरियो। कब? 1848 में। आप कमेंट करके बताइएगा उस पेंटिंग का क्या नाम होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है। फिर दिया है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799 जो 10 ईयर तक चलता है। उसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों को एक साथ लाने के लिए क्या क्या किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट रूल में आता है। आने के बाद कुछ नए चेंजेस करता है फ्रांस में और यूरोप में, तो उसे हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद एरिस्टोक्रेसी, जो रिच लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। न्यू मिडिल क्लास, जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं और बिजनेसमैन क्लास के लोग रहते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, ये आइडिया क्या होता है। जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं वो किस चीज की डिमांड करते हैं, पॉलिटिकल स्फीयर में किसकी करते हैं, इकोनॉमिक स्फीयर में किस चीज की डिमांड करते हैं। फिर आता है न्यू कंजर्वेटिज्म, जिसमें गोसेप्पे मेज़ेनी के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में मेटरलिच एक स्टेटमेंट भी देता है। आप बताइएगा। देन आफ्टर द रेवोल्यूशनरी आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको शुरू करते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। इसमें एक एग्जांपल, एक चीज आपको पढ़ना है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग की रोमांटिक नेशनल फीलिंग या लैंग्वेज कल्चर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इसके बाद दिया हंगर हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट, जो फ्रांस में लुइस फिलिप को राजा बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ, ये स्टोरी पढ़नी है। फिर आपको 1848 का रेवोल्यूशन आपको पढ़ना है। ये रेवोल्यूशन बेसिकली जर्मनी में होता है, जब एक असेंबली बनाई जाती है 831 मेंबर्स के द्वारा, जो सक्सेस नहीं होता है। फिर आपको पढ़ना है मेकिंग ऑफ द जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है, तीनों की स्टोरी डिटेल आप पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कौन रोल प्ले करता है। जैसे जर्मनी में वॉटमन बिस्मार्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली में गारिबल्दी और कैबोर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके बाद स्ट्रेंथ केस ऑफ ब्रिटेन, जिसमें इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन आपको पढ़ना है कि नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाता है, कैसे एक पोर्ट्रेट के तहत उसको एक कह सकते हैं कि विजुअलाइज किया जाता है। इसके बाद फिर दिया हुआ नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म कि कैसे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इंपेरियलिज्म में बदल जाती है। और फाइनली वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत होती है। और एक स्टडी दिया हुआ बाल्कन रीजन की क्या स्टोरी है। इस तरह से ये पूरे चैप्टर की कहानी दिया हुआ है। डिटेल पढ़ने के लिए, समझने के लिए आइए हमारे साथ जुड़िए। पूरी सोशल साइंस को बहुत डिटेल आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सोशल साइंस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन। सोशल साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट नहीं है ये आप बोल सकते हैं, बल्कि ये वो स्टोरी है, उस दुनिया की स्टोरी है, उस वर्ल्ड की स्टोरी है जिस वर्ल्ड में आप रहते हैं। अगर इस वर्ल्ड में हम रहते हैं, इसकी स्टोरी हमें जानना है। जुड़िए हमारे साथ, डिटेल पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।